अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं आप सबकी बेहद फरमाइश पर शामी कबाब कीमा डाल के। आप देखें, आप अंदर से भी देख सकते हैं। ये देखें, वाह, देखें, ब्यूटीफुल। सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय रुबीना चैनल को और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली मजे मजे की रेसिपीज आप तक पहुंच सकें। चले अब बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने लिए चने की दाल 1.5 पाव, जिसको मैंने 1 घंटा भिगो लिया था, उसका पानी निकाल लिया है। अब मैं इसमें कीमा डालूंगी। कीमा मैंने लिया आधा किलो बीफ कीमा, ये मैं इसके अंदर डालूंगी। अब जो इसके अंदर मसाले डालने हैं वो है जीरा, साबुत जीरा मैंने लिया 1 चम्मच, साबुत मिर्चें 10 से 12 अदद, लाल मिर्च मैंने साबुत ली है 20 से 25 दाने, 2 चम्मच साबुत सूखा धनिया के लिए, 1.5 चम्मच मैंने नमक लिए, नमक आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 दालचीनी की स्टिक ली है, आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है, हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों को मैंने इनमें डाल देती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का है, 2 चम्मच अदरक के, ये मैं इसके अंदर डालूंगी। 2 अदद प्याज ली थी जिनको मैंने मोटी शेप में काट लिए, ये भी इसके अंदर जाएंगे। पानी आपने आधा लीटर डालना है ताकि हमारी दाल और बीफ कीमा हमारा अच्छी तरह से गल जाए, और इसी में आपने खुशक करना है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए चूल्हे पे रख दूंगी। आंच आपने दरमियानी रखनी है, ना ज्यादा तेज हो ना ज्यादा कम हो, इसलिए कि हमारी दाल और कीमा अच्छी तरह से गल जाए। 1 घंटे बाद हम आपसे मिलेंगे। लीजिए, अब 1 घंटा हो चुका है हमारा। हम देखते हैं, वाह, पानी हमारा खुशक हो चुका है। ये देखें, चीजें हमारी सारी मिक्स हो चुकी हैं। ये देखें, दाल हमारी गल चुकी है। ये देखें, अब हम इसको आधा घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें, दाल मेरी ठंडी हो चुकी है। अब मैंने जो चीजें इसके अंदर डालनी है वो ये हैं, पुदीने के कुछ पत्ते लिए हैं, एक प्याज ली है जिसको मैंने ब्रीक चॉप कर ली है, सब्ज मिर्चें ली हैं, ये देखें 3 अदद, इनको मैंने ब्रीक चॉप कर ली है। सब्ज प्याज की बैक साइड ली है मैंने, इनको मैंने ब्रीक चॉप कर ली है। हरा धनिया ली है। अब इन सब चीज़ों को आपने इसके अंदर डाल देना है, इससे इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा होगा। सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लेना है। आप सोच रहे होंगे कि प्याज मैंने पहले भी डाल ली थी, मगर ये कच्चा प्याज की शामी कबाब बहुत ही टेस्टी बनेंगे। जब मुंह में आता है बहुत ही मज़े के लगेंगे। जग में डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके आपने इनको ग्राइंड कर लेना है। चलिए मैं ग्राइंड करती हूँ। लीजिए, हमारी कीमा दाल मैंने ग्राइंड कर ली है। अब मैं इसको एक बोल में डालूंगी। ये देखें, सारी चीज़ें मेरी ग्राइंड हो चुकी हैं। देखिए कितने प्यारे कलर आए। जो मैंने पुदीना धनिया डाला था, बहुत प्यारे शामी कबाब बनते हैं। ये तो हर घर की शान है। बाकी भी आपने इसी तरह दाल और कीमा ग्राइंड कर लेना है। बारीक हो गए। बाज लोग कूटी डंडे का भी इस्तेमाल करते हैं, बाज लोग आजकल मार्केट में मशीनें आई हुई हाथ की, वो भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ ग्राइंडर किया है। आपको जो भी मिले आप उसे बना सकते हैं। अब आपको मैं शामी कबाब बना के भी दिखाती हूँ, और फिर मैं आपको इनका फ्रीज करने का तरीका भी बताती हूँ। आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है, हाथ पे लगा के, जिस साइज का भी आपने, बाज लोग बड़े खाते हैं, दरमियाने साइज का मैं ले रही हूँ। हाथों की मदद से आपने शामी कबाब तैयार कर लेना। इसी तरह आपने बाकी भी सारे शामी कबाब बना लेने हैं। इसको एक ट्रे में रख दी जाऊंगी।
ये देखें। इसी तरह बाकी भी आपने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा के बाकी भी सारे शामी कबाब बना लेते हैं। आजकल बाजार में मुख्तलिफ शेप भी आई हुई हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। इसके सैंडविच भी बनते हैं। ये देखें, ये जो मैंने कीमा और दाल ग्राइंड की थी उनके मैंने शामी कबाब बना लिए हैं इस तरह से। अब मैं आपको इनको फ्रीज करने का भी तरीका बताती हूँ। चलो, ये मैंने अपने घर के लिए फ्रीज किए हैं। आपने जब फ्रीज करने हैं, देखें सबसे नीचे पहले आपने लेमिनेशन चढ़ाना है प्लास्टिक कवर, एक सारी तय लगानी है शामी कबाब की। इसके बाद आपने दूसरा पेपर रखना है। उसके बाद आपने इसी तरह शामी कबाब की तय लगानी है। इसी तरह आपने फिर पेपर रख के फिर शामी कबाब की तय लगानी है। ये हमारे फ्रीज तकरीबन 1 माह तक चल सकते हैं। आप बच्चों को स्कूल में लंच के तौर पे भी सैंडविच बना के दें, खुद भी इफ्तारी में भी इस्तेमाल हो सकते हैं और सहरी में भी खा सकते हैं आप। चलें अब हम शामी कबाब फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने 2 अंडे लिए। आप चाहे जब ग्राइंड करते हैं तब डाल लें अंडा, या फ्राई करते हुए डाल लें। चलें अब हम शामी कबाब बनाते हैं। ऑयल मैंने 3 चम्मच डाल के गरम रख दिया है। ज़्यादा गरम नहीं आपने करना। एक एक शामी कबाब को आपने अंडे में डिप करते जाना है और पैन में डालते जाना है। ये देखें, ये अचानक जब मेहमान घर आ जाएं तब भी आप उनको खिला सकते हैं फ्रीज करके। दोनों साइडों से लाइट ब्राउन सा कलर कर लेना है। ये देखें, वाह, ये देखें, ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। बर्गर में, सैंडविच में यूज करें। ये आप चावलों के साथ, रोटी के साथ खाएं। हमारे दोनों साइड से फ्राई हो गए। मैं इनको प्लेट में निकालने लगी हूँ। ये देखें, लीजिए मेरे दाल और कीमा के शामी कबाब तैयार हैं। दही की चटनी के साथ भी खाएं, आप खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं, दोस्तों को भी खिलाएं और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप मेरी वीडियो देखें तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।